मंदिरों का अपना विशेष महत्व है और इन्हीं मंदिरों में से एक है उड़ीसा प्रांत के प्रसिद्ध शहर पुरी से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर पुरी भुवनेश्वर हाईवे पर स्थित खड़ी मुद्रा में श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा का मंदिर। यह मंदिर देखने में बहुत ही मनमोहक लगता है। इस मंदिर को जगन्नाथ मंदिर की शैली में बनाया गया है। यहाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति एक दुर्लभ प्रकार के अविनाशी पत्थर से बनी है, जिसे ब्रज कहा जाता है। पुरी में साक्षी गोपाल मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर को लेकर लोगों की धारणा है कि जो श्रद्धालु पुरी में जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करने आएगा, उसकी यह यात्रा तब तक संपूर्ण नहीं होगी जब तक वह व्यक्ति साक्षी गोपाल मंदिर के दर्शन ना कर ले। जो भी श्रद्धालु पुरी में पहुंचकर जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करते हैं, उसके बाद वे इस मंदिर में माथा टेकने जरूर जाते हैं। साक्षी गोपाल के दर्शन से पहले हर श्रद्धालु मंदिर के पास बने चंदन के सरोवर में स्नान करते हैं, उसके बाद ही दर्शन करते हैं। साक्षी गोपाल मंदिर की खूबसूरती की तारीफ करते ही बनती है। इसकी इमारत बहुत ही सुंदर और मनोभावन है। जिस तरह मंदिर अद्भुत है, उसी तरह उसकी कथा भी काफी रोचक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि एक धनवान ब्राह्मण अपनी आयु के अंतिम पड़ाव पर था। तब उसने तीर्थ यात्रा करने के लिए सोचा और वह वृंदावन जाने के लिए निकल पड़ा। तभी उसके साथ एक गरीब ब्राह्मण लड़का भी चलने लगा। यह उस समय की बात है जब तीर्थ यात्राएं पैदल करनी पड़ती थी। तब वे दोनों यात्रा के लिए निकले। तब उस गरीब लड़के ने उस बुजुर्ग ब्राह्मण की बहुत अच्छे से देखभाल की। उस लड़के की सेवा से खुश होकर वृंदावन के गोपाल मंदिर में उस ब्राह्मण ने अपनी कन्या का रिश्ता उस गरीब लड़के से पक्का कर दिया तथा वापस जाकर इस कार्य को पूरा करने का वचन भी दिया। जब वे दोनों पुरी से यात्रा कर लौट रहे थे, तब उस ब्राह्मण लड़के ने उस बुजुर्ग ब्राह्मण को भगवान गोपाल जी के सामने किया गया वादा याद करवाया। ब्राह्मण द्वारा अपने घर पर यह बात बताने पर परिवार वाले इस रिश्ते से सहमत नहीं हुए और उस गरीब लड़के की इस बात को लेकर बहुत बेइज्जती की। इस बेइज्जती तथा वादा खिलाफी से दुखी होकर वह लड़का पंचायत के पास गया तो पंचों की ओर से इस बात का सबूत मांगा गया। लड़के ने कहा कि विवाह के वादे के समय गोपाल भगवान वहां मौजूद थे। गरीब लड़के की इस बात से पंचों ने भी खूब हंसी उड़ाई। अपने सच को साबित करने के लिए वह लड़का फिर वृंदावन गया। यहाँ पहुंचकर उसने भगवान गोपाल जी से अपनी पूरी दर्द कहानी सुनाई तथा हाथ जोड़कर विनती की कि अब आप ही मेरे साथ जाकर पंचायत को सारी बात समझा सकते हैं। उस गरीब लड़के के इस विश्वास को देखकर गोपाल जी बहुत प्रसन्न हुए तथा उसके साक्षी बनने को तैयार हो गए। गोपाल जी ने लड़के से कहा कि तुम आगे आगे चलना, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। मेरे घुंघरुओं की आवाज तुम्हारे कानों तक आती रहेगी। तुम इस दौरान पीछे मुड़कर मत देखना, वरना मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। लड़का मान गया तथा दोनों पुरी की ओर चल पड़े। चलते चलते जब वह अटक के नजदीकी गांव पुल अलसाब के पास पहुँचे तो रेतला रास्ता शुरू हो गया, लेकिन रेतले रास्ते के कारण घुंघरुओं की आवाज आना बंद हो गई। तभी लड़के ने पीछे पलटकर देखा तो गोपाल जी वहीं स्थिर हो गए। अपने भगवान की स्थिरता को देखकर वह लड़का परेशान हो गया, पर भगवान जी ने उस लड़के को कहा, तुम परेशान न हो और जाकर पंचायत को यहाँ लेकर आओ। वह गरीब लड़का गया और पंचायत को वहाँ ले आया जहाँ गोपाल जी खड़े थे। पंचायत के आने पर गोपाल जी ने वह सारी बात बताई जो उस धनवान ब्राह्मण ने उस गरीब लड़के को बोली थी। भगवान गोपाल जी के गवाह बनने से
उस गरीब लड़के का विवाह धनवान ब्राह्मण की लड़की से संपन्न हुआ और भगवान गोपाल वहीं समा गए। तभी से आज तक यहाँ साक्षी गोपाल मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर इस बात का गवाह है कि जो भक्त अपने भगवान पर भरोसा रखते हैं, भगवान भी संकट के समय उनका साथ देते हैं तथा अपना हाथ देकर संकट से उन्हें उभार लेते हैं। इसी के बाद से जगन्नाथपुरी के दर्शन के बाद यहाँ दर्शन करना जरूरी माना जाता है। तो यदि आप भी अपने जीवन काल में कभी भी जगन्नाथपुरी के दर्शन करने जाते हैं तो साक्षी गोपाल के इस मंदिर के दर्शन अवश्य कीजिएगा। जय जगन्नाथ धाम। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।